नमस्कार, मैं हूं नेहा प्रदीप सैनी और आप देख रहे हैं सप्ताह के सितारे। हम जानेंगे इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे और कौन सा ऐसा तत्व है आपकी राशि के हिसाब से, कौन सा ऐसा तत्व है जो आपको रूल करता है और आपके स्वभाव में कुछ क्वालिटीज़ उस तत्व की भी आती हैं। तो उस हिसाब से हम जानेंगे। पहली राशि है हमारी मेष राशि। मेष राशि के जो जातक होते हैं अग्नि तत्व से प्रेरित होते हैं ये, इसलिए आप देखेंगे अग्नि कैसे जलती रहती है, वैसे ही इनका स्वभाव बहुत उग्र होता है, बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही घमंडी भी होते हैं। पर इनके पॉजिटिव ये है कि ये लोग पैशनेट बहुत होते हैं, काम करेंगे तो दिल से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये इनका स्वभाव होता है। और ये मुंह पर मीठा बात करना और दिल में कोई रंज रखना, ये इनके स्वभाव में नहीं होता। जो दिल में है वही बाहर है, इनका ये स्वभाव होता है। दिल के बहुत साफ होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, पर इनके सीक्रेट एनिमीज़ भी बहुत होते हैं, बहुत दुश्मन होते हैं, बहुत जलने वाले होते हैं। इनके स्वभाव की वजह से ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कहता है ये सप्ताह इनके लिए। मेष राशि वालों के जो सप्ताह है उनके पहले घर में ही, इस सप्ताह पहले घर में ही बुध विराजमान है, तो ये बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये तो है। और देखेंगे इनके दूसरे घर में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गुस्सा बहुत आएगा, चिल्ला के बात कर सकते हैं ये लोगों से, और इसकी वजह से कोई इनके विवाद हो सकते हैं। चंद्र का जो गोचर है वो इस सप्ताह 12वें, पहले और दूसरे घर में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंद्र 2.5 दिन, 2 सवा 2 दिन का उनका एक गोचर होता है, तो यह सप्ताह चंद्र इनके 12वें, पहले और दूसरे घर में है, जिससे 12वें घर में होने से इनके कुछ विवाद हो सकते हैं लोगों से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई डिसीजन ना लें, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो वो ये सप्ताह बिल्कुल ना करें। चंद्र का अगला गोचर जो इनके पहले ही घर में है, बट बुध विराजमान होने से इनका मन थोड़ा विचलित रहेगा, थोड़ा खराब रहेगा, थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उससे ज़रा बच के रहें। और सप्ताह के अंत में भी चंद्र जब इनके दूसरे घर में जाएगा, जिसमें ऑलरेडी सूर्य और मंगल विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मन थोड़ा विचलित रह सकता है, थोड़ा परेशान रह सकते हैं, थोड़ा धन का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि कहीं इन्वेस्ट ना करें इस सप्ताह, और कोई भी काम, कोई इम्पोर्टेंट काम है ये सप्ताह बिल्कुल ना करें। और अगर आपको करना है कोई इम्पोर्टेंट काम तो किसी और की सलाह लेकर करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं इनका जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी आप देखेंगे कि बहुत ही स्टेबल होती है पृथ्वी, थोड़ा मूवमेंट उनकी होती है पृथ्वी की। उसी हिसाब से ये जो लोग हैं वृषभ राशि के, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माइंडेड होते हैं। इनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, एक बार कुछ सोचेंगे तो वो करके दिखाएंगे। डिटरमाइंड ये लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब क्योंकि पृथ्वी है तो रिलायबल भी बहुत होते हैं ये लोग, एक बार कोई वादा कर दिया तो पूरा ज़रूर करेंगे। और इनको घर या भवन, अपना खुद का घर खरीदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर सितारे भी इनके फेवर में हैं तो। ये लोग प्रॉपर्टी बहुत बनाना पसंद भी करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती भी है। इस सप्ताह जो गोचर है वो कुछ ना कुछ तरीके से इनके लिए, इनका लग्नेश ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, उस हिसाब से इनको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब सप्ताह के स्टार्टिंग में कोई इम्पोर्टेंट डील आप साइन कर सकते हैं, शुरुआत में सप्ताह के आप कोई इम्पोर्टेंट डील साइन कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। और साथ ही साथ इनके पहले घर में फ़िलहाल सूर्य और मंगल विराजमान है, तो थोड़ा गुस्सा इनको ज़्यादा आ रहा है, थोड़ी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं, थोड़ी बहुत विवाद इनके हो सकते हैं लोगों के साथ, छोटी मोटी कोई चोट भी लग सकती है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा गाड़ी संभाल के चलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी पर गुस्सा ना करें, किसी के साथ कोई वाद विवाद में ना पड़े, और साथ ही साथ कोई घाई में कोई डिसीजन बिल्कुल ना लें। जितनी आप जल्दी करेंगे उतना आप ही को तकलीफ होगी, उतना आप ही को लॉस होगा। तो किसी भी प्रकार की जल्दी ना करें आप जो भी काम करेंगे इस सप्ताह। अब जानते हैं हम अगली राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो तत्व है वो है हवा। अब हवा कैसी होती है, हमारे आसपास है लेकिन वो नज़र नहीं आती। इसी तरह ये जो लोग हैं, ये जो राशि के जातक हैं, इनका जो मन है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थॉट्स में हमेशा रहता ही है, कुछ ना कुछ ये हमेशा सोचते ही रहते हैं। ये कभी खाली नहीं बैठेंगे, इनका मन कभी इधर कभी उधर, इधर उधर, इनका मन बहुत ज़्यादा
चलता है, बहुत ज़्यादा भ्रमित भी रहता है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी इनके माइंड में इस तत्व की वजह से रहता है, हवा की वजह से। और इसी वजह से इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी है इनका ध्यान एकाग्र करना थोड़ा कठिन होता है। ये लोग सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इनको मेन प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप किसी भी अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। जितना मेडिटेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब इस सप्ताह आप देखेंगे कि जो गोचर है आपका लग्नेश और बाकी सब गोचर जो है आपका, वो बहुत ही अच्छा है। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस फ्रंट में काम से रिलेटेड, ऑफिस में आपका कोई काम हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको फ़ायदा होगा। और सप्ताह की शुरुआत में और मिड में सप्ताह के आप काम में व्यस्त रहेंगे और काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा। ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस उलझनों में आप कहीं ना कहीं रहेंगे। सप्ताह के अंत में कहीं बाहर जाने का प्लान बिल्कुल ना बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा फलेगा नहीं। जो भी प्लानिंग करके आप जाएंगे कहीं ना कहीं वो उस हिसाब से होगी नहीं जिस हिसाब से होनी चाहिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसा कोई भी काम ना करें। और आपके खर्चे भी अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए होंगे, इसलिए खर्चा हो सके तो कंट्रोल करिए। किसी भी प्रकार का किसी को वादा ना करें, पैसे तो बिल्कुल भी उधार ना दें क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे अगर इस सप्ताह आपने दिए तो। और खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो किसी तरह अपने खर्चे कंट्रोल में रखें। बाहर जाने का प्लानिंग ये हफ्ते ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। इसका जो तत्व है वो पानी है। पानी आप देखेंगे हमेशा बहता रहता है, एक जगह स्थिरता, अगर आप उसे किसी बर्तन में डालेंगे तो वो शेप ले लेता है। तो इसी प्रकार ये जो राशि के लोग होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कहीं कहीं इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना थोड़ा इनके लिए कठिन होता है। ये अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें तो मैं ये कहूँगी कि आधी जंग वैसे ही जीत जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। और इमोशनल होते हैं, किसी को वादा कर दिया तो ये निभाएंगे भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और दूसरों की पीड़ा को ये समझते भी हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कई बार किसी की बातों में आ जाते हैं और थोड़ा बुद्धू भी बन जाते हैं कई बार, क्योंकि इनके मन में दूसरों का ख्याल ज़्यादा रहता है अपने से, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इनका फ़ायदा उठा जाते हैं इस अच्छाई की वजह से। अब जानेंगे कि यह सप्ताह इनका जो गोचर है वो क्या कहता है। इनका जो गोचर है करंटली ये सप्ताह का, इनको बहुत ज़्यादा लाभ होने के चांसेस बने हुए हैं। ऑफिस में अगर हैं तो प्रमोशन के योग हैं, अगर खुद का बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा डील आ सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है इनको, जिससे इनका ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कोई काम पिछले सप्ताह पेंडिंग किया था तो ये सप्ताह आप ज़रूर करिए। आपको कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है या कोई प्रमोशन मिल सकती है जिसकी वजह से आप उसे डिले ना करें, काम करते रहिए। आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। थोड़ा अंत में फ्रस्ट्रेशन रह सकता है सप्ताह के, शायद आप जो रिजल्ट्स पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं शायद आपको ना मिलें तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर। जो चीज़ आज आपको नहीं मिली शायद आगे मिल जाए। इस सप्ताह नहीं मिली, जो ऑर्डर आ सकता था नहीं आया, तो वो अगले सप्ताह आ सकता है या आगे कभी आ सकता है। इसलिए फ्रस्ट्रेट बिल्कुल ना हो, शांत होकर अपना काम करते रहें, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व, जैसे मैंने दूसरी राशि के बारे में बताया, अग्नि तत्व के जो लोग हैं गुस्से वाले बहुत होते हैं, घमंडी भी बहुत होते हैं, प्राउड होते हैं और राजा समान इनका व्यक्तित्व होता है। पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, पर गुस्सा करके ये लोग अपना थोड़ा काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं। तो ये चीज़ जो है गुस्सा करना, और इनको जितना हो सके वो कंट्रोल करें। एक्टिव ये लोग बहुत होते हैं, कोई भी काम है, और बदला लेने की जो भावना होती है कहीं ना कहीं इनमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसी राशि के हैं और अगर आपका अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग है तो आप में ये सब क्वालिटीज़ होंगे ही होंगे। अब आप देखेंगे कि इनका जो गोचर चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है पहले घर में, लेकिन हालांकि राहु विराजमान है तो कहीं ना कहीं काम में आपके कुछ ना कुछ काम में डिले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई ऑर्डर आने वाला है, कोई काम होने वाला है आपका, कोई बड़ा बिजनेस डील क्रैक करने वाले हैं, या यहाँ तक कि अगर आपकी शादी होने वाली तो कहीं ना कहीं काम
अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं काम आपके पीछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काम ये सप्ताह आपने प्लान बनाया होगा कि ये सप्ताह ये चीज़ें मैं करूँगा, कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा है उस तरह से। डिलेज बहुत आ रहे हैं, बिना वजह के डिले आ रहे हैं, बिना वजह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इवन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही होगी, क्योंकि 7वें घर में ऑलरेडी केतु विराजमान है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो आपको देगा ही देगा। इस सप्ताह मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। भाग्य आपका साथ नहीं देगा अगर आपने ऐसा किया तो जितना हो सके लड़ाई झगड़ा बीवी हस्बैंड वाइफ जो भी है उनके साथ लड़ाई ना करें। अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ भी किसी भी प्रकार के झगड़े में, कलेश में ना पड़ें, विवाद में ना पड़ें तो अच्छा रहेगा। और नए ऑर्डर्स कुछ आ सकते हैं, नया बिजनेस आने का योग तो है ही आपका। और जितना हो सके सूर्य को जल चढ़ाइए, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फ़ायदा करेगी ही करेगी। अब हम जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक होते हैं, ये लोग जो हैं वो लोग पृथ्वी तत्व से रूल्ड होते हैं। पृथ्वी तत्व वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। और इनकी लॉयल्टी और इनकी जो लॉयल्टी है इनकी, ये बहुत इनके लिए अच्छी होती है कहीं ना कहीं। लेकिन लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा जाते हैं। ये लोग अगर किसी को कोई वादा कर दें तो ये निभाएंगे ज़रूर किसी भी हालत में। तो ये बात इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इस सप्ताह जो इनका गोचर है वो इनके फेवर में कुछ खास नहीं है। पहले घर में गुरु विराजमान होने से प्रॉब्लम्स से वो आपको बचा रहा है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ जो काम जो आपके अटके हुए हैं पिछले 1-2 हफ्तों से, 1-2 महीनों से नहीं बन रहे, वो ये सप्ताह बन सकते हैं। पहले आपके लग्नेश अस्त बैठे थे, अब अस्त नहीं हैं। इसकी वजह से आपके कुछ काम बन तो सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी उसके लिए। तो आपकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, और मेहनत से बिल्कुल ना कतराएं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा फलकारी रहेगा। क्योंकि एज इट इज़ मैंने कहा गुरु देख रहा है फर्स्ट हाउस में, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स से बचा रहा है गुरु। लग्नेश भी अब आपके अस्त से नॉर्मल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको फ़ायदा देगा। कोई बड़ा काम आपका हो सकता है। अगर विदेश जाने की प्लानिंग में हैं आप, तो यह सप्ताह आप विदेश जाने के जो भी आपके काम हैं वो शुरू करिए। और बुधवार का दिन स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। गणेश की आराधना करिए बुधवार के दिन, गणेश भगवान की, और अपना काम आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर आप इसे करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो यह सप्ताह कुछ स्पेशल हो सकता है, प्रोवाइडेड आप मेहनत कर रहे हैं उतनी, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फलकारी रहेगा। धन कमाने का भी ये सप्ताह बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रॉपर काम करिए, आलस बिल्कुल ना करें, क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो कहीं ना कहीं वो आलस कर जाते हैं। तो आलस ना करें और अपना काम दिल से करिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली राशियों के बारे में हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सप्ताह के सितारे और हम बात कर रहे हैं इस सप्ताह आपके सितारों की और साथ ही साथ कौन से तत्व हैं जो आपको रूल करते हैं और आप में वो स्वभाव और पर्सनालिटी ट्रेट्स दे जाते हैं। हमारी अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जो जातक हैं इनका तत्व है वायु। वायु तत्व, जैसे मैंने पहले भी बताया, वायु तत्व वाले जो लोग होते हैं सोचते बहुत हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनका हमेशा। तो कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ सोचना, कुछ ना कुछ उलझन में, या कहीं ना कहीं उनका माइंड बिजी रहता ही रहता है कुछ ना कुछ थॉट्स में, और सोचते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। और एक इनकी खासियत है कि जितने भी वायु तत्व के लोग हैं, अगर ये कोई जहाँ भी ये जन्मे हैं और कोई विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं, जैसे अगर आप मुंबई में जन्मे हैं और उससे जितना दूर दराज जाएं, अगर आप विदेश नहीं जा सकते, मुंबई में जन्मे हैं तो कहीं ना कहीं मुंबई से दूर पुणे चले जाएं, या स्टेट, जिस स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में जन्मे हैं तो महाराष्ट्र से दूर, और अगर हो सके तो इस देश से दूर कहीं भी जाएंगे। वो जितना अपने जन्म स्थल से दूर जाते हैं उतना इनको फलता है, उतना इनके लिए फलकारी होता है। तो इसी हिसाब से अगर आप जहाँ भी जन्मे हैं अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की बहुत बहुत आगे बढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सबसे बेस्ट चीज़ है वायु रूल्ड लोगों के लिए। अब हम जानेंगे तुला राशि का इस सप्ताह का गोचर। शनि इनके तीसरे घर में बैठा है, कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिजनेस में, और बिजनेस करना भी है, जिद है इनकी, तो बिजनेस भी करना है और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। इनका जो लग्नेश है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, इनके 6ठे घर में बैठा है। रोग, चोट, लोन और पर्सनल स्ट्रगल का घर है, तो कहीं ना कहीं ये इसी मैटर में अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं रोग, चोट से रिलेटेड या दुश्मनों से रिलेटेड उलझनों में फंसे हुए हैं। और ऑल्सो नॉट ओनली दैट, इस सप्ताह चंद्र जो है इनके 6th हाउस में इनके लग्नेश के साथ होगा, तो सप्ताह की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं, बहुत रोमांटिक भी हो सकता है सप्ताह की शुरुआत इनके लिए। पर जैसे ही चंद्र का गोचर बदलेगा और सप्ताह के मिड में कहीं ना कहीं इनको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, गला खराब होना या थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं इनके लिए। इसके अलावा सप्ताह में जब अगला गोचर होगा, सप्ताह के अंत में कहीं ना कहीं इनके जो हेल्थ इश्यूज, अगर इन्होंने पहले ठीक से ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा बढ़ भी सकते हैं और इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर ये जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद छुट्टी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ आ सकती है इनको, माइंड थोड़ा विचलित रह सकता है, इरिटेट हो सकते हैं थोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको रह सकती है सप्ताह के अंत में। तो मैं पहले ही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बुखार या कुछ ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सो दैट ये सप्ताह आपकी कोई छुट्टी ना हो और कोई तकलीफ़ बढ़े नहीं आपकी। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी लग्नेश भी खराब चल रहा है, शनि आपको ऑलरेडी पीड़ा दे रहा है, राहु केतु भी कोई खास काम नहीं कर रहे हैं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल गोचर भी थोड़ा नेगेटिव है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोई प्रॉब्लम में ना फंसें, और कुछ नहीं। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो तत्व है वो है पानी। जैसे मैंने पहले भी बताया, पानी तत्व के जो लोग होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे आप देखते हैं पानी को अगर आप ग्लास में डालें तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आप कटोरी में रखें तो कटोरी का शेप ले लेगा। उसी प्रकार इस राशि के जो जातक हैं, जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और दूसरे की बात बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये इनका पॉजिटिव है। इमोशनल बहुत होते हैं, दूसरे की पीड़ा ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये इनकी बेस्ट चीज़ होती है। अब आप देखेंगे कि इनका जो गोचर है करंटली, दूसरे घर में शनि बैठा है, कहीं ना कहीं इनको धन हानि करा रहा है। 10वें घर में राहु स्थित है, कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम करा रहा है। 11वें घर में इनके गुरु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको गुरु से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत। कहीं ना कहीं इसमें लोग धोखा दे जाते हैं ऐसे टाइम पे, ये भी होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स लगी ही हुई हैं। चंद्र का भी गोचर इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है इनके लिए, थोड़े इरिटेट हो सकते हैं ये लोग चीज़ों से, पर सप्ताह के बीच में कोई कंपटीशन ये जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका सप्ताह की जो शुरुआत है
वो इतनी खास नहीं रहेगी, लेकिन सप्ताह जो मिड होगा सप्ताह का वो इनके लिए अच्छा रहेगा। कोई कंपटीशन में विजय हो सकती है इनकी, या कहीं इनका वर्चस्व बढ़ेगा किसी ना किसी तरह से, इनको फ़ायदा होगा उसमें। और इसके अलावा सप्ताह का जो अंत है उसमें भी ये कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी से मिलना जुलना इनका हो सकता है। और ऑल्सो पैसे जो होते हैं कहीं ना कहीं इनको धन लाभ हो सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है, जैसे लॉटरी लग जाना या कुछ भी एक पॉजिटिव होगा ज़रूर। कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बना हुआ है सप्ताह के अंत में, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी आएगी किसी ना किसी तरीके से। कहीं कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई काम आ सकता है, कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है इनको, या किसी ना किसी तरह। और ऑल्सो इनका करंटली देखा जाए तो जॉब हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि इनके जो नया जॉब लगने का बहुत ज़्यादा योग है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, पर जॉब लगने का जो योग है वो यह सप्ताह बुधवार के बाद से शुरू होगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो रेडी रहिए, ये मैं सजेस्ट करूँगी आपको। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फलकारी होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब हम जाते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि जो है इनका तत्व जो है वो है अग्नि। अब अग्नि तत्व होने की वजह से क्या होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, ईगोइस्टिक लोग इनके पास सलाह मांगने आते हैं। कई बार ये फ्रस्ट्रेट होकर उनको भी कुछ बोल देते हैं, क्योंकि अग्नि है तो अग्नि थोड़े गुस्से की वजह से गुस्सा ज़्यादा कर जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं अग्नि तत्व होने की वजह से। तो इसीलिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी जितना हो अपना गुस्से पे कंट्रोल रखें। ये जो तत्व है ये नुकसान भी कराता है, पैशनेट तो बनाता ही है अपने काम की तरफ, आपके काम की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं काम करना, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी ये उतना ही देता है और गुस्सा भी उतना ही देता है और ईगो भी उतनी ही देता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स को आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करंट आप गोचर भी देखेंगे तो शनि पहले घर में ही विराजमान हो रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं आप, किसी ना किसी तरह की पीड़ा ऑलरेडी आपके मन में है, कोई चीज़ का डिप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन रह सकती है, काम आपके बन नहीं रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके ऑलरेडी चल ही रहे हैं किसी ना किसी वजह से। कई बार किसी और की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके जॉब में आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ आ रही है, कोई ना कोई पॉलिटिक्स कर रहा है आपके खिलाफ़ तो आप परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से भी आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये शनि देव की वजह से है। और जैसे मैंने बताया अग्नि तत्व है, तो कहीं ना कहीं उसके भी आप अपने ही स्वभाव को कंट्रोल करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके चले जाएंगे। और इस सप्ताह जो आपका गोचर है वो आप देखेंगे कि आप ये सप्ताह की जो शुरुआत है वो आप अपने घर में, शुरुआत में आप अपने घर में व्यतीत कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं इस सप्ताह शुरुआत में। और जब उसके बाद सप्ताह के मिड में आप कहीं ना कहीं थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ काम ना बनने की वजह से, और बच्चों को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं सप्ताह के मिड में तो आप कहीं ना कहीं इरिटेट होंगे, आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए सप्ताह के मिडिल में आप कहीं बाहर ना जाएं, शहर से बाहर तो बिल्कुल ना जाएं, आपको कहीं ना कहीं काम बनेगा नहीं और प्रॉब्लम आएगी, पीड़ा होगी और इरिटेशन होगा बिना वजह का। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मैं सजेस्ट करूँगी। और जितना हो सके अवॉइड करें बाहर जाना, और साथ ही साथ सप्ताह का जो अंत होगा वो अच्छा होगा आपके लिए, ये मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि सप्ताह के जो अंत है उसमें आप कोई कंपटीशन जीत सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी को अगर आपने पैसे दिए हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। उस हिसाब से ये योग थोड़ा अच्छा है आपके लिए। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि के जो लोग हैं ये पृथ्वी तत्व से रिलेटेड होते हैं। पृथ्वी तत्व जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन वैसे ही करके ही दिखाएंगे। क्योंकि अग्नि नहीं, पृथ्वी जो है, पृथ्वी आप जानते हैं कि मूविंग है, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है और स्टेबिलिटी देती है। कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी जो सक्सेस है वो भी थोड़ी स्लो मूविंग हो जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी भी उतनी ही देती है आपको ये पृथ्वी। उसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके दोस्त भी आप पर रिलायबल होंगे, बहुत रिलाय करते होंगे। कोई भी डिसीजन है वो लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको चीज़ें, और आप कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जो है वो बहुत ही सही होता है। बहुत ही परफेक्टली आप काम करना पसंद करते हैं, बहुत ही परफेक्शनिस्ट आप हैं और होते भी हैं, और दूसरों को भी आप कहीं ना कहीं यही चीज़ सिखाते हैं और सिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप गाइड भी यही चीज़ करते हैं लोगों को। तो उस हिसाब से भी आपको
ये जो तत्व है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। सक्सेस जो है वो थोड़ी स्लो देता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है अर्थ, हमारे पृथ्वी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्लो ज़रूर होगी आपकी सक्सेस, लेकिन आपको फ़ायदा भी वो उतना ही देगा, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा रिलायबलनेस देगा। और जो गोचर है आपका इस सप्ताह, वो जो है क्योंकि आपका लग्नेश 12वें गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से आपको लॉसेस करा रहा है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान बहुत हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और अगर आप अभी अपना बिज़नेस खोलने का सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जो आदमी का टाइम ऑलरेडी ख़राब चल रहा है वो बिज़नेस सही से नहीं, जॉब सही से नहीं कर पाएगा तो बिज़नेस क्या करेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जॉब छोड़ छाड़ के बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। जो लग्नेश है आपका वो भी ख़राब चल रहा है, प्लस चंद्र का जो गोचर है वो भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। बाहर जा सकते हैं इस सप्ताह आप कहीं पे, थोड़ा सप्ताह के मिडल में आप घर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और सप्ताह के अंत में आप थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, इसीलिए प्लीज़ कहीं बाहर जाने का प्लान बिल्कुल ना बनाएं। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं इनका जो तत्व है वो है वायु तत्व होने की वजह से ये लोग सोचते बहुत है, करते बहुत कम हैं, और बहुत कम करने की वजह से इनके आसपास के लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेट होते हैं इनसे, थोड़ा इनके रिलेशन भी इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आते हैं इनके लिए। और इनका जो गोचर है आप देखेंगे कि पहले ही घर में विराजमान है केतु, तो केतु बहुत ज़्यादा सेपरेशन कराता है, लोगों से अलगाव कराता है, अलगाववादी ग्रह है, मंगल का शैडो है बोल सकते हैं, मंगल जैसा ही रिजल्ट देता है, कहीं ना कहीं इरिटेशन बहुत देता है और आपको अलग कराएगा लोगों से। जिस घर में केतु बैठता है उस घर का नाश करता है। आपके पहले घर में ही बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग थोड़ा विचलित रहता है, डिसीजन आप कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हैं सही से। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके जो भी डिसीजन है वो दूसरों की सलाह से लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको और ज़्यादा फलेगा, आपको और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है मीन राशि। इसका जो तत्व है वो है पानी। जैसे मैंने पहले भी बताया पानी तत्व है, तो ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लॉयल बहुत होते हैं, और इनकी बेस्ट चीज़ क्या है, इनको ज्ञान बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान बांटना पसंद करते हैं, लोग इनके पास सलाह लेने आते हैं। और क्या है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा दूसरे की पीड़ा समझ लेते हैं, इसलिए भी कई बार आप देखेंगे कि ये राशि के लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि दूसरे की पीड़ा समझते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छी बात है। इस सप्ताह जो इनका गोचर है, चंद्र का जो गोचर है, इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, कहीं ना कहीं इनको बहुत फ़ायदा होगा, और इनको इनका घूमने जाने का प्लान अगर है कोई तो घूमने जा सकते हैं। घूमना फिरना तो होगा ही, नॉट ओनली दैट, पर आप देखेंगे कि घूमने के अलावा भी अगर आपके कोई काम अटके पड़े हैं तो वो यह सप्ताह स्टार्टिंग में हो सकते हैं। अगर आप शेयर खरीदने का सोच रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह उस हिसाब से भी अच्छा है। अगर आप कोई न्यू चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ है, मोबाइल लेना हो, लैपटॉप लेना हो, कुछ भी नया अगर आप खरीदना चाहते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सप्ताह। सप्ताह का जो अंत है, आप देखेंगे कि सप्ताह के अंत में आप कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। छोटी मोटी ट्रिप आपकी ज़रूर होगी, इधर उधर घूमना फिरना हो सकता है, और कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं आपका उतना साथ नहीं दे पाएगा। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो बिल्कुल ना करें, बट घूमने फिरने आप आराम से जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह मिलेंगे नया राशिफल लेकर। थैंक यू।